हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल बैत मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके एक बार फिर से कक्षा 9 की क्लास में। आज पढ़ेंगे वृत्त की दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है, 15.2 कक्षा 9 की क्लास में। ठीक है, बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि पहला सवाल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो आपका जो पहला सवाल लिखा है वो लिखा है कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो लघु चाप पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी। आइएगा देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो, एक वृत्त बनाइए आप। क्या बनाना आपको? वृत्त। ठीक, उसके बाद क्या बनाना है? जीवा त्रिज्या के बराबर है, ओ ए बी। अब यहाँ से क्या दर्शा रहा है कि ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी। तो आपका कोण जो है ए बराबर कोण बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। क्यों हो जाएगा? ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनना है। कौन सा बनना है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगर मैं बात करूं इस वाले कोण के, ए ओ बी के, तो कोण ए ओ बी यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। तो कितना बन जाएगा? ये जब 60 हो गया, ये वाला कितना आ जाएगा? 360 में 60 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 300। आ गई बात समझ में? ये पूरा कोण 360 अंश का होता है। ठीक है बच्चों, ये वाला 60 अंश का है, तो ये वाला 300 का बचा। कोण ये पूछ रहा ए सी बी, ये वाला। तो ए सी बी बराबर, आपने पढ़ा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, और परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी 1/2 केंद्र पर कौन सा बनना है? ए ओ बी। ये वाला कोण बनना आधा होता है। प्रमेय से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ दिखा भी देना प्रमेय से। ठीक, मान रखिएगा, मान रखिए बच्चों। तो 1/2 गुणा इसका मान कितना निकाला? 300। काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 150। इसका मान कितना आ गया? 150। 150 आ गया। यानी ये वाला कोण कितना आ गया? 150। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है बच्चों? 2 आपका कोण कहता है कि दीर्घवृत्त पर बना कोण कौन सा होता है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि लघु वृत्तखंड में जो बना था अधिक कोण हुआ था। अब दीर्घवृत्त में बनेगा तो न्यून कोण होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? न्यून कोण। अब आइएगा तीसरा नंबर में। देखो फिगर है, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना गया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये कोण आपका 60 हो गया, ये 60 कोण हो गया, ये 60 हो गया। ठीक, तो कह रहा कि कोण बीओसी का मान बताओ, इसका मान बताना है। अब जब ये 60 हो गया तो ये दुगना होगा, ये 120 अंश होगा। यही तो कहने का तात्पर्य है। तो आप क्या लिखोगे? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो आप लिख सकते हैं केंद्र पर बना कोण, कौन सा कोण बनना है? बीओसी बराबर 2 इंटू परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण। ठीक, यही तो होगा कि नहीं होगा? यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी ए सी बराबर क्या है? बी ओ सी। यही मान ज्ञात करना है। तो बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60, कितना आ जाएगा? 120। बात समझ में आ गई कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो बच्चों इस प्रकार आपका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। आइएगा देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखो, ये जो फिगर बना है कि एओसी अर्धक रेखा है, तो एबीसी का मान, इसका मान बताना है। अब जैसे पूरे कोण की बात करें तो एओसी जो पूरा कोण है कितना हो जाएगा? 50 धन 50 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा 100। ठीक, कैसे लिख सकते हैं इसको? ए ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए ओ एम, कोण ए ओ एम प्लस कोण सी ओ एम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 50 हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, ये आपका केंद्र पर बनना है। केंद्र पर बना तो परिधि पर आधा बनेगा। क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी बराबर 100/2, यानी कितना आ जाएगा? 50। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो कोण ए बी सी बराबर बच्चों 50 आ जाएगा आपका। आ गई बात समझ में? इसको नोट करें। उसके बाद चलते हैं 5वें नंबर पे हम लोग। तो 5वां नंबर जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझते रहेंगे। 5वां नंबर बहुत आसान है।
प्रमेय से सारे सवाल लगेंगे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है आपको, 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये तो संबंध क्या होता है, बराबर होते, ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, ये क्या होते हैं, प्रमेय से बराबर होते, वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, समान या बराबर। 6ठा नंबर आपका क्या है, ठीक है। फिर बच्चों कह रहा कि डी ए बी बराबर 70 डिग्री है, आपसे पूछ रहा है कि डी सी बी का मान बताओ, डी सी बी का मान बताना है। आपको मैं बता दूं एक चीज कि चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं कि परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को चक्री चतुर्भुज कहते हैं। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ABCD चक्री चतुर्भुज है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा। तो कोण A का मान 70 है, कोण A का मान कितना है 70 है, प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण C बराबर 180 माइनस 70, कोण C बराबर 110। ठीक है, कोण C इसको क्या लिख सकते हैं, कोण C को कोण DCB बराबर 110 अंश। बात तो वही पड़ती है, ये इसके सम्मुख 180 अंश होगा, ये वाला इसके सम्मुख 110 अंश का 180 अंश का होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर में। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर है। हाँ 6 नंबर, फिर 8 नंबर में चले। ठीक, 7 नंबर बता दें आपको। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 2 गुना आपको करना है, यक्स का मान पूछ रहा, तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हो, 2 इंटू कोण BAC लिख सकते हैं ना। तो यक्स बराबर 2 इंटू 62.5, यक्स बराबर कितना हो, 2 पंचा 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 छक्का 12, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 125 अंश। इन पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, आ जाइएगा बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखो 8 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर लिखा, ये दूसरा नंबर, और इसमें 2 पार्ट अभी और बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर हमने बताया था कि कोण P बराबर कितना हो जाएगा, कोण यस तो बराबर कितना आ जाएगा 30। यहाँ लिख देना प्रमेय से, क्या लिखोगे, प्रमेय से। अब देखो ये आपका त्रिभुज बनना है, क्या बनना, त्रिभुज बनना। और जब ये 110 अंश का कोण दिया है, 110 अंश का कोण दे दिया है, ठीक है, ये त्रिभुज बनना PQR में, क्या लिखोगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। आपको पता है कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण PRQ बराबर 180 अंश। मान रखेंगे, इसका मान अभी अभी निकाला है 30 अंश। ठीक, इसका मान 110 कंपनी ने दिया, इसका मान यक्स बराबर 180 अंश। ये कितना हो गया 140 प्लस यक्स बराबर 180 अंश। तो यक्स बराबर 140 माइनस 180 माइनस 140 कितना बच गया 40। इसका उत्तर कितना आ गया 40। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्यों आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, देखो ये वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, ये 40 तो ये भी 40, यानी कोण R बराबर कोण यस बराबर 40, ये हो गया 40। अब देखो ये बन रहा त्रिभुज यस ओ क्यू बन रहा आपका त्रिभुज। तो 40 120 60 हो गया, 180 में घटा लेंगे, यक्स बराबर 180 माइनस 160, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। त्रिभुज के 3 अंता कोणों का योगफल 180 से होता है। तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, लगा सकते हैं आप लोग। ओके, आइएगा देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट। 2 पार्ट बचे, बहुत आसान से है। ये आपका तीसरा नंबर है बच्चों, ये आपका चौथा नंबर। अब एक काम करिएगा, इस सवाल को लगा रहे, देखो PO है OQ के बराबर होगी, PO बराबर OQ के बराबर होगी, त्रिज्या है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा।
कोण ओ पी क्यू बराबर ओ क्यू पी, ठीक है, बराबर 45 अंश। क्यों बराबर होगा अभी मैं बता रहा हूँ कि ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये वाली त्रिज्या तो बराबर है तो ये वाला कोण 45 हो गया। इसी प्रकार ये भी 45 हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप कि ओ आर बराबर ओ क्यू, ठीक। इसलिए ओ आर यस सॉरी क्यू है, ओ आर क्यू बराबर ओ क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 45। अब इस पूरे को जोड़ो तो कोण क्यू बराबर कितना आ जाएगा 45 प्लस 45 90 आ गया। किसका मान पूछ रहा है यक्स का, तो दुगना हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 कोण क्यू, तो 2 इंटू 90, तो यक्स इक्वल कितना आ जाएगा 180। आप उत्तर मिला लीजिएगा 180 आता होगा, ठीक है। अब एक काम और करिएगा, पूछ किसका रहे, सॉरी गलत हो गया यार, गलत हो गया है। यहाँ पे 30 है यार, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितना है 30 है यार, ठीक। उस हिसाब से सही लगाया लेकिन इस हिसाब से गलत हो गया। तो 30 प्लस 45, ठीक, उल्टा लिख दिया है। यहाँ 30 है, यहाँ 45 है यार, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कितना 90 नहीं है, यहाँ पे 30 45 कितना हो गया 75, तो 75 दूना कितना था 150, कितना था 150 यार। बाद में कहोगी सर ने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, हमने देखा नहीं, सॉरी। आइएगा ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं एक चीज बता दूं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। ये कोण 90 हो गया, कौन सा क्यू आर पी बराबर 90। क्या लिख सकते हो, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जिस ऐसे बनता नहीं, ऐसे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, तो ये 90 होगा। क्यों 90 होगा, ये 180 अंश का ये कोण बनता है तो ये आधा होता है, इसीलिए समकोण बोलते हैं। ये तो हो गया 90 है, और ये बन रहा चक्री चतुर्भुज, तो कोण यस अभी बताया, कोण यस प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। इसका मान रखेंगे 140 प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। तो कोण क्यू बराबर 180 माइनस 140 बराबर कितना आ गया 40, ये आ गया 40। अब बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज क्या बन रहा है पी क्यू आर, त्रिभुज क्या बन रहा है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो कोण क्यू हो गया प्लस कोण आर पी क्यू हो गया प्लस क्यू आर पी बराबर 180 अंश। कोण क्यू का मान कितना है 40 प्लस इसका मान कितना है x, कितना है x, इसका मान कितना है 90 बराबर 180 अंश। 9 4 13 130 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर दो यार, दिख रहा है ना भैया सबको। x बराबर 180 माइनस 130 बराबर कितना आ गया 50, तो x बराबर कितना आ गया 50। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आइएगा 9 नंबर में चलते हैं। आज पूरी एक्सरसाइज समाप्त कर देंगे हम, बार बार को नहीं रखेंगे, ठीक है, चाहे जितने लंबा हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है ना बच्चों। ये क्वेश्चन लिखा है आपका 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर लिखा है। उसके बाद फिर 10 11 12 13 सवाल है बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से हम लोग समझेंगे आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा यही है, आपको सिद्ध करना ही है। तो आप सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा कि सबसे पहले कोण निकालिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको ये कौन सा कोण पी ओ आर का पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पी ओ आर निकालेंगे आप लोग। देखो आप जानते हैं कि पी ओ आर बराबर होता है 2 कोण पी क्यू आर, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अब यहाँ से लघु चाप का मान निकालेंगे, यानी ये तो हो गया दीर्घ, लघु का निकालो तो 360 में घटाएंगे, 360 में, तो 360 माइनस कोण पी ओ आर बराबर 2, ठीक, बराबर 2। यहाँ ब्रेकर लगा लेंगे। अब 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे, जैसे समझिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में, मैं लगाने को डायरेक्ट लगा दूं लेकिन भैया समझा रहा हूँ। तो पी क्यू आर हो गया प्लस क्यू पी आर हो गया प्लस कोण क्यू आर पी बराबर 180 अंश। समझ पाए, ये वाला कोण धन, ये वाला कोण धन, ये वाला कोण बराबर 180 अंश। आपको लाना किसका पी क्यू आर का, पी क्यू आर का मान निकालना है, ठीक। तो सबको पक्षांतर करो,
पी क्यू आर बराबर 180 माइनस का इसे लगा लीजिएगा और क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी माइनस जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। अब इसका मान इतना उठा कर रखो, तो 180 माइनस कोण क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर। अब ब्रैकेट खोलो, आप बात समझ में आ गई। तो 360 माइनस कोण पी क्यू पी ओ आर बराबर 360, इसको खोल दो। 360 माइनस 2 ब्रैकेट लगाए रखो क्यू पी आर, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, प्लस कोण क्यू पी आर। ठीक, 360 माइनस माइनस प्लस कट गया ना, कितना बचा पी क्यू, ये सॉरी गलत हो गया, पी ओ आर बराबर 2 कोण क्यू ये क्यू पी आर मिला लीजिएगा, आपको यही लाना था। ठीक है, यही लाना था, ये पी आर, ये क्यू पी आर कहाँ चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये आपका है कि कोण क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी, यही आपको सिद्ध करना था, क्यू आर पी। ठीक है, आ गई बात समझ, नोट करो फटाक से, इसको हम फिर आगे चलें 10 नंबर में। ओके, इसमें क्या करना है कि इसके मान बताना है और इसका मान बताना है। जो इसका होगा सो इसका होगा, क्योंकि वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। आ गई बात समझ में, तो इसका इसका बराबर दिखाना है आपको। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कोण पी बराबर निकालते हैं। तो कोण पी बराबर 1/2 यस ओ क्यू, आधा होता है। कोण पी बराबर 1/2 गुणा 160, 2 अट्ठे 16, 80 आ गया। कोण पी बराबर आपको मिल गया 80 अंश, मिल गया आपको 80 अंश। अब ये देख रहे हैं चक्री चतुर्भुज बनना तो कोण संपूरक होते हैं भाई। तो कोण P प्लस कोण यम बराबर 180 अंश, ये आ गया 80 प्लस कोण यम बराबर 180, पक्षांतर कर दो फटाक से, 180 माइनस 80, कोण यम बराबर कितना आ जाएगा 100, कोण R बराबर भी 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। बच्चों इसको नोट कर लो, उसके बाद 11 नंबर आपको हम बताएं। देखो ये सवाल लिखा है चक्री चतुर्भुज, आपको मान ज्ञात करना है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आसानी से ज्ञात करेंगे। चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्ठ कोण होता है यानी बाहर वाला कोण, वो अपने कोण के बराबर ही होता है, यानी वाई बराबर आपका 65 अंश आ जाएगा, ये बराबर ही होता है। अगर नहीं आता तो एक दूसरा तरीका आप खटाक से देख लीजिएगा। ये पूरा कोण कितना बनता है 180, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण आर क्यू टी बराबर 180 अंश होता है कि नहीं होता है। तो P इसका मान निकाल रहे हैं आप लोग, तो कोण P क्यू आर प्लस इसका मान रखेंगे 65 बराबर 180 अंश, पक्षांतर करें फटाक से भैया, तो 180 माइनस 65 बराबर 115, 115। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, 180 में घटा दो ये 65 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका लाचिक है यार। अब यक्स का मान निकालना है, यक्स बराबर आप जानते हो 2 कोण P क्यू आर, ये परिधि पे बनना, ये केंद्र पर बनना, 2 गुना होएगा जरूर, गुणा 115, यक्स बराबर 230। आपका उत्तर कंप्लीट होगा भैया, नोट कर लो, है ना। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम बताए देवत है। ये आपका जो 11 नंबर था, 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखो है, इसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन और बचेगा भैया। 14 नंबर क्वेश्चन गलत है आपका, ध्यान से देखो। ये वाला क्वेश्चन सब देने लगा ले, सबको आ जाएगा, बहुत आसानी से आएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर कहो मैं इसे बता दई, लेकिन का मतलब जब समझाई ना तुमका हम ना, कोनो मतलब तो है नहीं भैया। एक काम करो यार, कह रहा है चित्र में त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, बीडीसी और बीईसी के मान बताइए। बीडीसी इसका मान बता दो, इसका मान बता दो यार, बड़े आसानी से लगा ले यार, काहे को दिक्कत ले बताओ। देखो भाई समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ये होगा 60, तो ये बची कितना, ये कितना बच जाई 120, काहे बच जाई, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होत है। तो भैया ये 60 अंश का हुई गवा, कितने हुई गवा
60 अंश का। रे लाला बड़े आसानी से सीखो यार, काहे का तुम अंचे लफड़ा डारे हो। 180 माइनस 60 बराबर 120। ये 120 आ गया यार। एक वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर थी, ये 60 अंश का हो गया, बात खत्म हो गई यार, है ना। अब आइएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 13 नंबर, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है, फिगर नहीं बन पाता है। तो नई बुक में 14 नंबर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पुरानी बुक में 13, नई बुक में नहीं है 14 नंबर, पुरानी बुक में है 14, तो भैया गलत है। नई बुक में 13 नंबर ही तक क्वेश्चन है। तो आइएगा लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का। ओके, ये क्वेश्चन आपका लिखा है बच्चों कि संरेखीय बिंदु है, समुच्चय, दो समुच्चय है, और ये सिद्ध करना पीएल समांतर आर्यन। ये आपको सिद्ध करना है कि पीएल समांतर आर्यन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो हमने ये कर लिया कि देखो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये कोण धन ये कोण बराबर 180 अंश, समीकरण 1। और फिर उसके बाद ये वाला कोण धन ये कोण बराबर 180 अंश। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो यार। ठीक, जोड़ो भाई। क्या लिखेंगे? कोण, आसानी से जोड़ लेंगे। ठीक है, कोण LMQ प्लस, आसानी से जोड़ो यार, QMN प्लस कोण NRQ बराबर कितना हो जाएगा? 180 प्लस कोण 180 कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। अब एक काम करते हैं यार, करते हैं भैया, करते हैं। LPQ प्लस L प्लस, अब इसको देखो यार, QMN लिखा है, QMN ये लिखा है, और 180 में अगर इसको हम घटा दे तो ये वाला कोण आ जाएगा, आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस कोण LMQ और प्लस NRQ बराबर 360 लिख सकते हैं। नहीं समझे? पूरा कोण 180 अंश का, अगर इसका मान निकालेंगे तो ये वाला 180 में घटाएंगे, वही किया, ये वाला कट जाएगा, देखो कट जाएगा। तो LPQ प्लस ये वाला बचा NRQ बराबर, ये वाला 180 उस तरफ ले जाओगे तो 180 बचेगा। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? लिखोगे यहाँ पे इसी प्रकार सिद्ध करते हैं कि LPQ, ये वाला कोण धन ये वाला कोण बराबर 180 अंश होगा, ये वाला कोण ये वाला आ जाएगा। क्या लिखेंगे? PLM प्लस RNM बराबर 180 अंश। और जब आपको पता है कि जब समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो भैया इसके क्रमागत कोणों का योगफल